कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, जब यहाँ की धरती को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। यहाँ के बाजारों में रेशम बिकता था, मसालों की खुशबू दूर देशों तक जाती थी, और यहाँ के कपड़े इतने मशहूर थे कि विदेशी व्यापारी उन्हें पाने के लिए लंबी समुद्री यात्राएं करते थे। यूरोप, अरब और चीन तक के व्यापारी भारत आना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था दुनिया की सबसे कीमती चीजें अगर कहीं मिलती हैं तो वो है भारत। लेकिन फिर समंदर के रास्ते कुछ जहाज भारत के तट पर पहुंचे। उन जहाजों में सैनिक नहीं थे, न कोई बड़ा राजा था, न ही कोई सेना। बस कुछ व्यापारी थे जो कहते थे, हम यहां सिर्फ व्यापार करने आए हैं। उन्होंने भारत के राजाओं से अनुमति मांगी, छोटे छोटे गोदाम बनाए और अपने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में सब कुछ बहुत साधारण लग रहा था। भारतीय राजाओं को लगा कुछ विदेशी व्यापारी आए हैं, व्यापार करेंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही छोटे छोटे गोदाम आगे चलकर किले बनेंगे और यही व्यापारी एक दिन शासक बन जाएंगे। धीरे धीरे इस कंपनी ने व्यापार से ज्यादा राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीय राजाओं के बीच चल रहे झगड़ों को समझा और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें तलवार से ज्यादा इस्तेमाल हुआ चालाकी और धोखे का। राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया, कुछ को दोस्त बनाया गया और कुछ को कमजोर कर दिया गया। फिर एक दिन इतिहास में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने भारत की किस्मत ही बदल दी, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध के बाद व्यापार करने आई कंपनी धीरे धीरे शासन करने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर कैसे कुछ हजार विदेशी करोड़ों लोगों वाले इस विशाल देश पर राज करने लगे? क्या भारत सच में इतना कमजोर था, या अंग्रेजों ने ऐसी चाल चली जिसे उस समय कोई समझ ही नहीं पाया? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे व्यापार के बहाने आए अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत को गुलाम बना लिया। और यकीन मानिए, इस कहानी में जितनी राजनीति, धोखा और चालाकी है, उतनी शायद किसी युद्ध में भी नहीं होगी। समय लगभग 1600 के आसपास का था। समंदर के रास्ते कुछ जहाज भारत के तट पर आकर रुके। इन जहाजों में सैनिकों की सेना नहीं थी, बस कुछ व्यापारी थे जो कहते थे, हम यहां सिर्फ व्यापार करने आए हैं। ये व्यापारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। शुरुआत में उन्होंने भारत के राजाओं से अनुमति मांगी, कहीं गोदाम बनाए, कहीं कारखाने, और धीरे धीरे व्यापार शुरू कर दिया। भारत के राजा उस समय आपस में छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। हर राज्य का अपना राजा, अपनी सेना और अपने झगड़े थे। अंग्रेजों ने यही कमजोरी समझ ली। वे एक राजा से दोस्ती करते, दूसरे राजा के खिलाफ उसकी मदद करते और बदले में जमीन और ताकत हासिल कर लेते। धीरे धीरे व्यापार करने आई कंपनी ने अपनी खुद की सेना बनानी शुरू कर दी। अब वे सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि राजनीति और युद्ध का खेल भी खेलने लगे। फिर आया इतिहास का एक बड़ा मोड़, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। लेकिन यह जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिली थी, बल्कि धोखे से। क्योंकि सिराजुद्दौला के ही सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों ने लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया था। जब युद्ध शुरू हुआ तो मीर जाफर की सेना ने लड़ाई ही नहीं की, और इसी एक धोखे ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। इस जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की अपार दौलत मिल गई। अब उनके पास पैसा भी था और सेना भी। इसके बाद अंग्रेजों ने एक एक करके कई राज्यों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया, कहीं युद्ध से, कहीं चालाकी से, और कहीं राजाओं को आपस में लड़वाकर। धीरे धीरे पूरा भारत उनकी पकड़ में आने लगा। लेकिन अंग्रेजों का असली मकसद था भारत की दौलत को अपने देश ले जाना। भारत के किसान गरीब होते गए, कारीगरों का काम खत्म होने लगा और देश की संपत्ति धीरे धीरे इंग्लैंड पहुंचने लगी। करीब 200 साल तक भारत अंग्रेजों के शासन में रहा। लेकिन हर अन्याय की एक सीमा होती है, और फिर एक दिन पूरे देश में आजादी की आग भड़क उठी। 1857 का विद्रोह। यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर भारत की आजादी की लड़ाई को जन्म दिया।
और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। सीख। इतिहास हमें एक बड़ी सीख देता है। किसी देश को हराने के लिए हमेशा बड़ी सेना की जरूरत नहीं होती। कभी कभी अंदर की फूट और लालच सबसे बड़ी हार बन जाते हैं। अगर आप इतिहास की ऐसी